अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हम कहते हैं किसको है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं होमोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं और उनमें लिंकेज कौन सा होता है? उनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये 1,4 कैसे होगा? ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लूकोज और ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसमें अब आप देखिए कार्बन नंबर 1 और जो सेकंड ग्लूकोज है इसमें कार्बन नंबर 4। इन दोनों कार्बन के दरमियान जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से हम इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है एक केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स और इनके दरमियान लिंकेज कौन सा बनता है? O या N लिंकेज बनता है। और इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कर उनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये बॉन्ड किस कार्बन के दरमियान बन रहा है उसकी वजह से हमने इसको नाम दिया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है। अगर ये बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान, ये देखिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका कार्बन नंबर 1 है और जो सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका कार्बन नंबर 6, अगर इसके दरमियान बनता है तो हम इसे कहते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो तो दो जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान बन जाता है, लेकिन जो 1,6 लिंकेज है वो तब बनता है जब 8 to 10 ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं उनकी एक चेन जब तक ना बन जाए तब तक वो बॉन्ड नहीं बनता। ग्लाइकोजन की हमने देखनी है कि साइट्स कौन सी हैं स्टोरेज की। हमारे पास दो साइट्स होती हैं इसकी स्टोरेज के लिए, एक है लीवर और एक है मसल। लीवर में ऑलमोस्ट 10 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है और मसल में 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होती है। जो लीवर में हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है और ड्यूरिंग फास्टिंग ग्लाइकोजन यूज़ होती है। और जो मसल्स में हमारे पास 400 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज और जब हमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन काम आती है। ठीक है, इसकी साइट कौन सी है ग्लाइकोजेनेसिस की? ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ पे होता है? ये होता है साइटोसोल में और इसे चाहिए होती है ATP एंड UTP। ठीक है, ये जब हम डिटेल में आगे पूरा प्रोसेस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ATP और UTP कहाँ कहाँ चाहिए। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कितने स्टेप्स हैं ग्लाइकोजेनेसिस में। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का आपको पहले भी पता है कि क्या होती है। फॉस्फोराइलेशन में एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप किस में ऐड हो रहा है? हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कन्वर्जन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप
आ जाएगा ग्लूकोज की तरफ और वो बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। बाकी हमारे पास आ जाएगा ADP। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, हेक्सोकाइनेज या फिर हो रहा है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का आपने पहले भी पढ़ा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो मसल्स में होता है और ग्लूकोकाइनेज होता है वो लीवर में होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, एक किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, इसमें फॉस्फेट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जो ऐड हो रहा है ग्लूकोज में और वो बना रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ADP। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की कन्वर्जन ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है फंक्शनल ग्रुप की। इसमें ग्लूकोज पे पहले फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे था, फिर वो चला गया ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 पे। इसके मैंने स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ नहीं किए कि आप लोग पहले जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें ये सारा पढ़ के है और उसमें स्ट्रक्चर भी है, आप वहाँ से अगेन कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज का वर्ड जहाँ भी आ जाए तो ये अंडरस्टूड सी बात है। और अब आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए कि काइनेज का वर्ड जिस एंजाइम के साथ आ जाए तो उसका मतलब है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। जहाँ म्यूटेज का वर्ड आ जाए वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही है। जैसे फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे था, फिर वो कार्बन नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है UDP। ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास अभी तक ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बना था। ठीक है, अब इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है UDP ग्लूकोज में। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इसमें भी फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि UTP जो है मतलब यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट हमारे पास ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के पास आ जाएगा और वो बन जाएगा UDP ग्लूकोज और बाकी हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप बच जाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर से मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज 1-फॉस्फेट और UTP, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, UDP में। अब UDP में कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि ग्लूकोज के साथ पहले एक फॉस्फेट ग्रुप था और UTP का एक फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ अटैच हो गया, तो इसने क्या बना दिया, UDP ग्लूकोज, मतलब यूरासिल डाईफॉस्फेट ग्लूकोज। मतलब इसमें यूरासिल डाईफॉस्फेट और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इस UTP में से यूरासिल ट्राईफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए, एक फॉस्फेट आके अटैच हो गया ग्लूकोज के साथ, उसने बना दिया UDP ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम इसको डिटेल से देखें, मतलब इसके स्ट्रक्चर को देखें, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट ग्रुप था और ये हमारे पास है UTP का स्ट्रक्चर, मतलब ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर और ये हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अब इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए, एक आके अटैच हो गया ग्लूकोज के साथ। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये उसका पहले फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, ये एक फॉस्फेट ये यूरासिल ट्राईफॉस्फेट से आया। ठीक है, एक फॉस्फेट और साथ में हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर यूरासिल का, तो इसे हमने कह दिया UDP ग्लूकोज, यूरासिल डाईफॉस्फेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास था इसका स्टेप नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट जो 2 स्टेप थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, उसमें हमने क्या देखा था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, 6-फॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो रहा है 1-फॉस्फेट में,
1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है आगे यूडीपी ग्लूकोज में, और ये मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर से डिटेल से बता दी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो है ग्लाइकोजन प्राइमर जिसे हम ग्लाइकोजेनिन भी कह सकते हैं। ग्लाइकोजेनिन जो है हमारे पास एक एंजाइम या प्रोटीन होती है जो कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है। प्राइमर के तौर पे काम करती है, पॉलीमराइजेशन कराती है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है कि एक लॉन्ग चेन बनाती है ग्लूकोज की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पहले बना था यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें 2 फॉस्फेट, 1 ग्लूकोज और 1 यूरेडिन मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास है ग्लाइकोजेनिन, इसे आप प्रोटीन भी कह सकते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम होता है पॉलीमराइजेशन कराना ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, उसकी एक लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है। अब इसने अटैच होना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। अब ये कहाँ अटैच होगी? इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे 2 फॉस्फेट और 1 यूरिडिन मॉलिक्यूल है जिसे हम यूडीपी कह सकते हैं, वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और जो ग्लाइकोजेनिन एंजाइम या प्रोटीन है वो हमारे पास अटैच हो जाएगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज रेजिड्यू के साथ अटैच हो जाएगी, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना लेगी, तो इसने क्या काम करना है? इसने फर्दर और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करना है इसके साथ, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। इसका काम क्या है? इसका काम है पॉलीमराइजेशन कराना। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ये था वो आके अटैच होगा इसके साथ, उसमें से भी यूडीपी मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और जो ग्लूकोज है वो जो पहले वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस साथ आके अटैच हो जाएगा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बना देगा। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान, जिसे हम कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोजेनिन है या एंजाइम है, ये खुद से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेता है और उसका एक प्राइमर बनाता है। वो प्राइमर कैसे बनता है? जैसे पहले ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ अटैच हुआ ग्लाइकोजेनिन, इस ग्लाइकोजेनिन ने क्या किया, जो मज़ीद यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए वो इस ग्लूकोज साथ अटैच किए। वो इस ग्लूकोज के किस साइड पर अटैच हुए? कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच हो गए, और इस तरह मज़ीद ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे और यूडीपी रिलीज़ होता जाएगा, तो एक चेन बन जाएगी, और उस चेन में जो वापस बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान होगा। अब जो ये रिपीट हो रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एक शॉर्ट लीनियर ग्लूकोज पॉलीमर बना देंगे, जिसमें मैक्सिमम आप कह दें कि 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का रेजिड्यूज का होना ज़रूरी है, जो कि ग्लाइकोजन प्राइमर के तौर पे काम करेंगे। और इसको बनाया किसने है? इसे ग्लाइकोजेनिन ने बनाया। ग्लाइकोजेनिन ने क्या किस तरह से बनाया? इसने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फर्दर आगे मज़ीद और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच किए। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन की चेन जो इलोंगेट होती है वो कैसे होती है? उसमें भी एक एंजाइम हमारे पास यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम का क्या काम होता है? इस एंजाइम ने जो ग्लाइकोजेनिन हमारे पास एंजाइम था उसका काम था कि ग्लूकोज रेजिड्यूज़ के साथ फर्दर आगे और मतलब उसको स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट करना कि ग्लूकोज के साथ आगे मज़ीद ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेज मॉलिक्यूल है इसका भी ऑलमोस्ट काम यही है, लेकिन इसने क्या करना होता है, इसने जैसे हमारे पास ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये रेजिड्यूज जब स्टार्ट में बन गए थे ग्लाइकोजेनिन के थ्रू, इसमें देखिए जैसे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन सिंथेज ने क्या करना है कि इस ग्लाइकोजन के साथ मज़ीद ग्लूकोज अटैच करने हैं, मतलब जो एक पूरी लॉन्ग चेन बनती है वो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम बनाता है। जो स्टार्ट में एक प्राइमर बन गया था हमारे पास, या आप जिसे कह सकते हैं कि वो एक इनिशिएटर था हमारे पास जिसने स्टार्ट करना था ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को, वो हमारे पास बन गया। फर्दर उसको इलोंगेट किसने करना है? ग्लाइकोजन सिंथेज ने। ग्लाइकोजन सिंथेज ने क्या काम करना है? उसने
इस ग्लाइकोजन के साथ जिसमें ऑलरेडी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, एक और यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके साथ अटैच होगा, उसमें से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 रेजिड्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें लिंकेज कौन सा बनेगा, वही 1,4 लिंकेज। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर हमारे पास 4 है, 1,4 लिंकेज बनेगा। ये 1,4 लिंकेज भी ग्लाइकोजन सिंथेज बनाता है। अब जब ये ग्लाइकोजन की एक चेन बनती है, इसमें 2 एंड्स होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो हमारे पास रिड्यूसिंग एंड होता है वो एंड होता है मॉलिक्यूल का, जिसमें एक कार्बन एटम जो होता है या एनोमेरिक कार्बन जो होती है वो फ्री होती है। जो फ्री कार्बन वाला साइड है या उसका एंड है या वो एंड जिसके पास फ्री कार्बन एटम है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि इस कार्बन से देखिए आगे फर्दर कोई और मॉलिक्यूल अटैच नहीं है और इस तरफ हमारे पास मतलब वो फ्री कार्बन नहीं है, ठीक है। ये वो एंड जिसमें फ्री कार्बन है वो रिड्यूसिंग है और जो दूसरा एंड होता है वो हमारे पास होता है नॉन रिड्यूसिंग। जो हमारे पास 5th स्टेप था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक चेन बन रही थी, लीनियर चेन। उस लीनियर चेन को कौन बना रहा था, ग्लाइकोजन सिंथेज। और उसमें बॉन्ड कौन सा बना था हमारे पास, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था, ठीक है, क्योंकि एक ये लीनियर चेन बन रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास यही ग्लाइकोजन की जो चेन है ये ब्रांच फॉर्म में भी आनी, इसकी ब्रांचिंग किस एंजाइम ने करनी है। ब्रांचिंग के लिए हमारे पास है ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम ने क्या काम करना है कि इसने 1,6 लिंकेज बनाना है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1,6 लिंकेज क्या होता है। इसमें ब्रांचेस बनती हैं, पहले एक लीनियर स्ट्रक्चर बना था, फिर हमारे पास फर्दर ब्रांचेस बनती है। जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो क्या करता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन, ये हमारे पास पहले एक स्टार्टर जो या प्राइमर था वो बना, उसके बाद जो ग्लाइकोजन सिंथेज था उसने एक लॉन्ग चेन बना दी, ठीक है। इसमें 1,4 लिंकेज था। फिर जो हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम थे, ब्रांचिंग एंजाइम कौन से हैं, वो ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम है। इसने क्या करना है, इसने ये दरमियान में ही रह गया था हमारा टॉपिक। ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम जो है उनका काम क्या होता है कि एक लीनियर जो हमारे पास चेन है उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना। अब ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए इसका लिंकेज होगा कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के साथ, और इसे हम कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें एंजाइम हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है, ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज। इस एंजाइम ने लीनियर चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो पहले ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम था उसने क्या करना था, उसने ब्रांचेस बनानी थी या लीनियर स्ट्रक्चर बनाना था। ग्लूकोज के रेजिड्यूज ने मिलके जो बनाया था ग्लाइकोजन का एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ने। इसको ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसने लीनियर को ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर हम इसमें मतलब देखेंगे कि जो हमारे पास ATP जो यूज़ हो रहे हैं वो 2 ATP मॉलिक्यूल हमारे पास यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। फर्स्ट वन जो होता है वो हमारे पास होता है फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में। वो कौन सा प्रोसेस, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तब हमारे पास एक ATP यूज़ होता है, और दूसरा हमारे पास तब यूज़ होता है जब UDP कन्वर्ट होती है UTP में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ओवरऑल अब देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेप 1 था उसमें क्या था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे हमारे पास एक ATP यूज़ हो रही है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या था, हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें UDP ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास उसमें था UDP ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आगे फर्दर हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन प्राइमर बन रहा है, ठीक है।
इस प्राइमर का काम क्या होता है, इस प्राइमर ने आगे एक चेन बनानी होती है ग्लूकोज की चेन आगे फर्दर किससे बनती है, वो आगे ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम बनाता है। और जब हमारे पास ग्लाइकोजेनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसने क्या करना होता है, वो साइट है जहाँ पे इनिशियल ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में भी बताया है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन प्राइमर जब बन गया, उससे आगे जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसने एक चेन बनानी है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जो एक लीनियर चेन बनती है हमारे पास, ठीक है। इस लीनियर चेन में हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आ जाते हैं। उसका काम क्या होता है कि उसने लीनियर स्ट्रक्चर को ब्रांच में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इलोंगेशन का काम किसका होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम का, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और जो ब्रांचिंग का काम होता है वो किसका होता है, वो ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम का होता है, जिसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड बनते हैं। और जब ये पूरी एक चेन बन जाती है, उसके बाद ब्रांचेस से बन जाती है, तो 10 ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लूकोज के रेजिड्यूज मिलके ही ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं।